चलिए, आज का सेशन है, इस सेशन में हम लोग विभिन्न प्रकार के कणों के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड जो उनके जो गुण हैं उन गुणों के बारे में पढ़ेंगे और किस किरण से किस कण का खोज हुआ, किस अपरमाणुक परमाणु के जो संघटक कण होते हैं किस कण का खोज हुआ उसके बारे में जानेंगे। जैसे में पहला जो है कैथोड किरण के बारे में, पहला जो यही किरण है कैथोड किरण के बारे में जानते हैं। कैथोड किरण के बारे में जानते हैं। देखिए कैथोड किरण जो होती है ये कैथोड से आरंभ होकर और एनोड की ओर जाती है। पहला नंबर ये जानना है, जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। तो इनका जो गमन होता है किस तरफ से होता है? कैथोड से एनोड की ओर, कैथोड से एनोड की ओर ये गमन करती है। कौन? ये कैथोड किरण जो होती है। और ये किरणें जो होती है अपने स्वयं दिखाई नहीं देती है और इनको जो है गैस की उपस्थिति में या विशेष प्रकार के जो पदार्थ हैं, स्फुरदीप्त पदार्थ होते हैं या प्रतिदीप्त पदार्थ होते हैं, उनकी उपस्थिति में इनको देखा जा सकता है। जैसे टेलीविज़न का जो चित्र नालिका होता है वो कैथोड किरण का बना होता है, कैथोड किरण उसमें होती है। तो कैथोड किरण नालिका होती है और उसका जो स्क्रीन होता है, स्क्रीन स्फुरदीप्त पदार्थ या प्रतिदीप्त पदार्थों के लेप से लगा होता है, जिसके माध्यम से हम उसके स्क्रीन पे जो हम फिगर देख पाते हैं टेलीविज़न के स्क्रीन पे। तो यहाँ से ये जानना है कि ये किरणें स्वयं दिखाई नहीं देती है, ये जो किरणें होती है और जो इनका टेलीविज़न का टेलीविज़न का जो चित्र नालिका होता है, चित्र नालिका जो होती है काफ़ी की बनी होती है, कैथोड की बनी होती है। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैथोड की बनी होती है, ठीक है, कैथोड किरणों की बनी होती है। और इसमें जो है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की जो अनुपस्थिति में अगर वैद्युत क्षेत्र ना हो या चुंबकीय क्षेत्र ना हो तो उस स्थिति में ये जो किरणें होती है सीधी गमन करती है। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र अगर ना हो तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति हो, तो ये जो कैथोड किरणें होती है वो क्या करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। और जो कैथोड किरणों में ऋण आवेशित कण होते हैं ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी कैथोड किरण से इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था। इसी कैथोड किरण से किसका खोज हुआ था? कैथोड किरण किस प्रकार की कण है? ऋण आवेशित इसमें कण होते हैं, ऋण आवेशित कण जो होता है, इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन कैथोड किरणों में। और इनके जो लक्षण होते हैं, कैथोड किरणों के जो लक्षण होते हैं इलेक्ट्रोड के पदार्थ और उसमें उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। और ये कैथोड किरण की बात हुई। यहाँ से ये जानना है कि कैथोड किरण में ऋण आवेशित कण होते हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया था। फिर जो है कैनाल किरण, दूसरी जो है कैनाल किरण होती है। कैनाल किरण में ये जानना है कि कैथोड किरणों के ठीक विपरीत कैनाल किरणें होती है। ये यानी कैथोड किरण जो होती है ऋण आवेशित होती है, ये किस प्रकार की होती है? धन आवेशित होती है। यानी कैनाल किरण में किस प्रकार के कण होते हैं? धन आवेशित कण मौजूद होते हैं। और इनमें धन आवेशित कण का जो द्रव्यमान होता है वो उसमें उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। जिसमें धन आवेशित कण का जो द्रव्यमान होता है वो उसमें उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। गैस की प्रकृति पर, जो कैथोड किरण नालिका होती है प्रकृति पर निर्भर करता है, उसमें जो गैस भरा होता है उस पर यह निर्भर करता है उसका द्रव्यमान। यानी किसका द्रव्यमान? धन आवेशित कणों का द्रव्यमान। और ये जो है चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र में इन कणों का व्यवहार जो होता है इलेक्ट्रॉन तथा एक कैथोड किरण द्वारा प्रेक्षित व्यवहार से एकदम उल्टा होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का जो व्यवहार होता है या जो कैथोड किरण का जो व्यवहार होता है उसके ठीक उल्टा इसमें कैनाल किरण का व्यवहार होता है। चुंबकीय क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र में अगर इसको देखा जाता है उसके तुलना में इसको देखा जाता है तो ठीक उल्टा होता है। और यहाँ से ये जानिए कि 1919 ईस्वी का समय था जब हाइड्रोजन से प्रोटॉन का खोज हुआ था।
प्रोटॉन का खोज हुआ था। किसने किया था? रदरफोर्ड के नाम जाता है, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड के नाम जाता है। और फिर 1932 ईस्वी में 1932 ईस्वी का समय था, बेरिलियम धातु से, बेरिलियम से किसका खोज हुआ? न्यूट्रॉन का खोज हुआ, न्यूट्रॉन का खोज हुआ बेरिलियम से। और ये जो खोज है चैडविक के नाम जाता है, चैडविक ने ये खोज किया था। फिर जो है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, तीनों के बारे में तो हम लोग समझ लिए कि इलेक्ट्रॉन का खोज कैथोड किरण से और कैनाल किरण से प्रोटॉन का खोज, और इसी से हाँ ये जो न्यूट्रॉन का खोज 1932 ईस्वी में चैडविक द्वारा किया गया था। फिर अगला बात जानना है कि इस पे किस कण पे कितना द्रव्यमान होता है, क्या संकेत होता है। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन ये परमाणु के कण होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो संकेत होता है स्मॉल में ई होता है, ये स्मॉल में पी होता है, ये स्मॉल में एन होता है। और इस पर आवेश की अगर बात दिखा जाए कि किस पर कितना आवेश, तो इस पर -1.6 गुना 10 के पावर 10 इनवर्स 19 कूलाम होता है। यहाँ पे +1.6 गुना 10 इनवर्स 19 कूलाम होता है। और न्यूट्रॉन पर आवेश अगर बात देखा जाए तो 0 होता है। अगर सापेक्ष आवेश की बात किया जाए, रिलेटिव चार्ज जिसको बोलते हैं, तो सापेक्ष आवेश इसका -1 होता है, इसका +1 होता है, इसका 0 होता है। अगर द्रव्यमान देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान 9.1 गुना 10 इनवर्स 31 kg, और इसका जो होता है 1.6 गुना 10 इनवर्स 27 kg, और ये भी जो होता है इसी के बराबर होता है, 10 इनवर्स 27 kg के बराबर। अगर AMU में इनका द्रव्यमान देखा जाए, एटॉमिक मास यूनिट में, तो एटॉमिक मास यूनिट में इसका जो द्रव्यमान होता है, जी इलेक्ट्रॉन का 0 होता है और प्रोटॉन का 1 होता है, न्यूट्रॉन का भी 1 होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बातें हुई। अब जो है कुछ किरणों के, जैसे एक्स किरण है, एक्स किरण के बारे में जानते हैं कि एक्स किरण जो था, एक्स किरण का खोज किसने किया था? एक्स किरण का खोज जो है, खोज रॉन्टजेन के नाम से, विल्हम रॉन्टजेन के नाम से जाना जाता है। एक्स किरण का खोज इन्होंने किया था, ठीक है। अब एक्स किरण का जो गुण है, गुण क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉनों के अधिक घनत्व वाले धातु एनोड से टकराने के कारण ये एक्स किरणों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, कैसे एक्स किरण की? तो इलेक्ट्रॉन के अधिक घनत्व वाले धातु एनोड से टकराने के कारण ये एक्स किरण की उत्पत्ति हुई, ठीक है। और विद्युत, ये जो किरणें होती है, इनका अगर गुण देखा जाए तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में ये विक्षेपित नहीं होती है। विद्युत हो या चुंबकीय क्षेत्र हो, चुंबकीय, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में ये विक्षेपित नहीं होती है। मैंने मतलब इनका मार्ग जो होता है, मार्ग बदलता नहीं है, विक्षेपित नहीं होती है। और इन एक्स किरणों की जो भेदन शक्ति होती है बहुत उच्च, अति उच्च भेदन शक्ति होती है। कहीं भी ये भेद सकती है, अंदर जा सकती है, अति उच्च भेदन शक्ति। और इसी गुण के कारण अति उच्च भेदन शक्ति, वस्तुओं का जो आंतरिक अध्ययन होता है, आंतरिक यानी अंदर का जो अध्ययन होता है, उसमें इस कणों का उपयोग, वस्तुओं के आंतरिक अध्ययन में इनका उपयोग किया जाता है। तो याद रहेगा, आंतरिक अध्ययन में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। और इनका जो तरंग धैर्य होता है बहुत कम होता है। तरंग धैर्य जो होता है बहुत कम होता है। एक्स किरणों का तरंग धैर्य बहुत कम। और ये जो किरणें होती है वैद्युत चुंबकीय व्यवहार दर्शाती है। किस प्रकार की? वैद्युत चुंबकीय व्यवहार, वैद्युत चुंबकीय गुण दर्शाती है एक्स किरणें। फिर जो है रेडियो एक्टिव तत्व का बाद में प्रयोग द्वारा, कई सारे हेनरी बैक्यूरेल थे, कई सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो एक्टिव तत्व, जिसमें हेनरी बैक्यूरेल का जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो इसमें रेडियो एक्टिव तत्व की खोज हुई। रेडियो एक्टिव तत्व किसे कहते हैं? कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमेशा अपने से विकिरण का उत्सर्जन करते रहते हैं, उन तत्वों को रेडियो एक्टिव तत्व कहा गया। और उसमें जो विकिरण होती है, 3 प्रकार की किरणें होती है, 3 प्रकार की किरणों का उत्सर्जन होता है। वो जो होता है अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण का आप नाम सुने होंगे। तो अल्फा, बीटा और गामा किरणों
किरणें कहाँ से निकलती है? रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलती है। रेडियो एक्टिव पदार्थ किसे कहा जाता है? ऐसे पदार्थ जो हमेशा अपने से किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव। स्वयं किरणों का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहा जाता है। रेडियो एक्टिव तत्व। ऐसे तत्व जो विकिरण का उत्सर्जन स्वयं करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व। ये जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, 3 प्रकार के विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। वो कौन कौन? अल्फा, एक बीटा और ये गामा। अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। जो अल्फा कण होता है, अल्फा किरण जो होती है, हीलियम नाभिक होते हैं। ये किस प्रकार के नाभिक होते हैं? हीलियम नाभिक। अब पूछा जाए कि अल्फा कण कौन सा नाभिक होता है, तो हीलियम नाभिक अल्फा कण होता है। और ये अगर जो 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ अगर अल्फा कणों को आपस में मिलाया जाए तो हीलियम गैस की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ। अगर बीटा जो कण होता है, ये प्लस आवेश होता है, इस पे ये प्लस आवेश होता है। जो बीटा होता है, इलेक्ट्रॉन के समान ऋण आवेशित गुण वाले होते हैं। इलेक्ट्रॉन के समान ऋणात्मक आवेश होता है, जिस इलेक्ट्रॉन पर भी ऋणात्मक आवेश होता है और इस पर भी ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन के समान ऋणात्मक आवेश वाले कण, ऋणात्मक आवेश वाले कण कौन से होते हैं? ये बीटा कण होते हैं, बीटा किरण होती है। और जो गामा किरण होती है, गामा किरण किस प्रकार की होती है? जो एक्स किरणें होती है, एक्स किरणों के समान होती है, एक्स किरणों के समान इसका गुण होता है गामा किरणों का। ठीक है, और इसमें जो ऊर्जा उच्च ऊर्जा विकिरण होता है। गामा किरण में उच्च ऊर्जा विकिरण, यानी ऊर्जा जो होती है सबसे ज़्यादा इसी में विकिरण होता है। अगर ऊर्जा के क्रम में देखा जाए कि भेदन क्षमता के देखा, जिसका ऊर्जा ज़्यादा होगा उसका भेदन क्षमता ज़्यादा होगा। भेदन क्षमता के आधार पर देखा जाए तो सबसे कम भेदन क्षमता अल्फा का होता है, उसके बाद उससे ज़्यादा बीटा का होता है, उससे ज़्यादा गामा का होता है। अल्फा की भेदन क्षमता से 100 गुना ज़्यादा बीटा का भेदन क्षमता होता है, बीटा किरण का। और बीटा किरण के भेदन क्षमता से 1000 गुना ज़्यादा गामा किरण का भेदन क्षमता होता है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। और इसके बाद जो है हम लोग अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग अफबाउ नियम से किस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे जाते हैं, उनको हम लोग आगे के क्लियर करेंगे। धन्यवाद।